जब भी आइडल मैन की बात होती है ना, तो हमारे दिमाग में आता है ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई कमी ही ना हो, कोई खामियां ही ना हो, जिसको देख के तुम्हारे मुंह से एक ही वर्ड निकले कि बंदा हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। और ऐसा ही एक इंसान है जो सोशल मीडिया पे इस समय एकदम छाया हुआ है। बच्चे बूढ़े जवान सब उसके फैन है इस टाइम। मतलब उसके लिए ना ये लाइन एकदम फिट बैठती है कि यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। ये उसके लिए लाइन एकदम सेट बैठ रही है। एंड दैट पर्सन इज Ranveer Allahabadia, aka Bear Biceps. Yes. Hello groupies, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So today I'm gonna talk about कि idol man होता क्या है, क्यों है, कौन है, किस लिए है, सब कुछ. For that I picked up Bear Bicep, and why I picked up, it's not something कि हाँ मेरा personal बहुत उससे है ऐसा वाला kind of, तो it's not about that. It's something that I have seen his journey. It's not only that कि हाँ वो सुंदर दिखता है, प्यारा दिखता है, क्यूट दिखता है, that's why I'm blah. It's not about that. It's something that उसकी journey इतनी inspiring है, and that's why my first point is the journey of reinvention. The best part about him is that he evolved throughout his journey. He started his career as a gym trainer, then he converted into a content creator as a YouTuber, and then he converted into a podcaster, then he converted into a entrepreneur, and now I'm sure that he have आगे के भी plans कि आगे 5 years में उसे क्या बनना है. The way he reinvent himself all the time, that is something that is very inspiring. ठीक है, अभी के लिए I want to be gym trainer, but it's not something that I'm stubborn about it. Okay, टाइम के साथ लोग इवॉल्व होते हैं, एंड ही प्रूव्स दैट कि टाइम के साथ लोग इवॉल्व होते हैं तो उनकी चीज़ें बदलती है, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, तो मैं भी बदलूँगा. इट्स नॉट दैट कि अभी मुझे जिम ट्रेनर बनना है तो मैं ज़िंदगी भर जिम ट्रेनर ही बनूंगा. ऐसा नहीं है, कहीं लिख दिया है मैंने तो हम लोग मेरे ऊपर हंसेंगे अगर मैं जिम ट्रेनर नहीं बन पाया. ये ऐसा कुछ नहीं है. ही इवॉल्व विद टाइम. ही सॉ दैट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी किसी और चीज़ के लिए, एंड आई नो आई कैन फिल दैट गैप, तो मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ. एंड देन ही इवॉल्व इनटू दैट कि ठीक है तुम्हें स्टार्टिंग में ये पसंद था, बट नाउ यू लव दिस ऑल्सो, एंड इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट. तुम अगर ये कर रहे थे और अगर अब तुम्हें ये पसंद है तो तुम ये कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट ही प्रूव्ड. इस पॉडकास्ट में मैं बहुत ज़्यादा खुलकर बातें करने वाला हूँ. मेरी टीम्स के बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि यार ये पॉडकास्ट मत करो, इतनी सारी चीज़ें मत कहो इंटरनेट पर. And that's where my second point comes, is he is very open about all of this. उसने कभी अपने रिलेशनशिप को छुपा के रखा, या उसने कभी अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में छुपा के रखा, उसने कभी अपनी खामियां छुपा के रखी, ऐसा कुछ नहीं था. मेरे अब तक 7 या 8 सीरियस रिलेशनशिप्स हुए हैं सिंस एज 15 और 16. ठीक है, उसके पहले भी थोड़े छोटे मोटे रिलेशनशिप्स थे स्कूल में. उन सारे रिलेशनशिप्स में से 2 ऐसे रिलेशनशिप्स थे जहाँ मुझे चीटिंग का सामना पड़ा, जहाँ उस इंसान ने मेरे पर चीट किया. He was always very open about every single thing. That's why I think जो Gen Z है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, and that's why I like him a lot. देखो रियल लाइफ में क्या होता है ना कि हम एक बार एक्सेप्ट कर भी लेते हैं कि हमारे अंदर इतनी खामियां, बट when you are a content creator you know that कोई भी ना तुम पे आके कमेंट कर सकता है. उस समय ये एक्सेप्ट करना that okay these are my faults, this is what I have done in my life, ये गलत चीज़ें मैंने की है, ये सही चीज़ें करी है. It takes a lot of guts to do that, and he did that कि okay I drank, मैं अल्कोहल पानी जैसे पीता था, मैं एकदम कैसोनोवा काइंड ऑफ था, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स ही सेड दैट कि मैं ऐसा था. एक ज़माने में मैं एक अल्कोहलिक था, कॉलेज में अल्कोहलिक था. मैं फेल हुआ था कॉलेज में अल्कोहल की वजह से. गांजा भी बहुत कंज्यूम किया है, भांग भी बहुत खाया. मैं नशे के पीछे भागता था टीनेज में, कॉलेज के बाद. This is something that I resonated a lot because I used to do the same thing. I was alcoholic. I smoked a lot. It took me 1 year to realize that this is something I don't like, and I was doing it just because मुझे उस समय cool दिखना था, और मुझे ब्रेकअप के सीन से और अपने डिप्रेशन वगैरह से बाहर निकलने के लिए सब मैंने यूज़ करा. But now when I think that I don't need all of these things and I don't like all of these things, it's not that कि मुझे कोई force कर रहा है ये रोकने के लिए या ऐसा कुछ है. It's something that I don't want to do it, and that's why I relate to him a lot. It's like now I don't like eating non-veg. ऐसा नहीं है कि मैंने अब non-veg छोड़ दिया बिल्कुल, आज सोचा, ऐसा नहीं है. Obviously आप बचपन से खा रहे हो, आप एक दिन में non-veg नहीं छोड़ सकते, and that is something that I respect him a lot for कि वो non-veg बचपन से खाते हुआ है and now he's not eating it, and that's why I respect him a lot for this.
this, and he is very open about every single thing कि okay भाई हाँ मैंने मंदी पढ़ाई दी चाट, अब नहीं हूँ मैं ऐसा. This is something I think you can also relate to it. It's not only me, you guys can also relate. Okay, कि तुम्हारा भी boyfriend होगा earlier and तुम्हारा भी girlfriend होगा earlier, but doesn't mean that that will define you कि हाँ तुम अभी कौन से person हो वो तुम्हें define नहीं करता. And that is why I like that person a lot. मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब के साथ साथ मैं स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ. मेरी एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है मंक एंटरटेनमेंट, उसके साथ साथ एक कंटेंट कंपनी बन रही है जिसका नाम है बिग ब्रेन कंपनी. उसके साथ साथ हम एक टेक प्रोडक्ट, एक ऐप भी डेवलप कर रहे हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेंट्रिक है, उसका नाम है लेवल, और मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर भी हूँ. And that's where our third point comes. It's that commitment of learning. He is always open to learning it. Like how he was not stubborn about one thing and he was okay to evolve. Like he was a gym trainer. वो चाहता तो आगे जाके जिम खोल सकता था ढेर सारा, और जिम में तुम्हें पता है बहुत पैसे मिलते हैं, बट ही वांटेड टू स्विच to a content creation. Then he wanted to switch to a podcaster. जब इंडिया में पॉडकास्ट नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, पॉडकास्ट ये तो उन लोगों को लगता था कि है क्या जब उसने स्टार्ट करा था. एंड देन एंटरप्रेन्योर, एंड ही इज़ ऑलवेज ओपन टू लर्निंग. बहुत मुश्किल होता है, वी वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, वी वांट टू डू न्यू थिंग्स. हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट स्टिल ही इज़ कमिटेड टू न्यू लर्निंग एंड ही इज़ लाइक कि नहीं मुझे नया सीखना है, मुझे नया करना है. एंड इवन इट टेक्स 2, 3, 4 years, still I will do it. And the best part is he's committed towards it. Like when he started for Level Up, we all know that कि वो Level Up के बारे में 2-3 साल से बात कर रहा था, and Level Up आया नहीं था ऐप तब तक. मेरा जो मेन फोकस है ना, वो हमारे एक बिजनेस लेवल सुपर माइंड पर है. पिछले 2.5 सालों से मैंने इस ऐप पर काम किया. एंड ही वॉज वेरी मच कमिटेड कि हाँ नहीं ये चीज़ होगा 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 होगा. इतने में कोई और होता तो भाई 2 साल हो गए नहीं बना अभी तक, छोड़ देते हैं, ऐसा हो जाता. बट ही वॉज लाइक नहीं, आई एम कमिटेड टू इट, मैं करूँगा. एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट हिम, एंड दैट इज़ वॉट आई रिलेट टू इट, बिकॉज आई एम लाइक कि ओके मेरा यूट्यूब चैनल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं लगी रहूँगी और ये होगा होगा होगा. कैसे नहीं होगा, मैं ढीठू होगा. अभी ये वीडियो वायरल जाएगी तो जाएगी, चाहे कैसे हो जाए. आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट, एंड दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम. हमारा देश इस दुनिया का सबसे महान देश है, जेन्युइनली फील दैट. बट एक बुरी बात है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बातें नहीं करते. एंड दैट्स वेयर आवर नेक्स्ट पॉइंट कम्स इन, दैट इज मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस. जब हम इतना काम करते रहते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता है तो वी ऑल आर लाइक मेंटल हेल्थ तो भाई फक्ड अप रहती है. बट ही टॉक्ड अबाउट इट. मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज राइट नाउ ना सबको ऐसा है कि भाई अपने वेन्स दिखा दो ऐसे 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 करके. लड़कियों को अपने एब्स दिखाने हैं, बहुत जिम जा रहे हैं, ये करना है वो करना है. जहाँ पे पूरी दुनिया ये दिखा रही है कि जिम जाना है, बॉडी बनाना है, ये करना है वो करना है, वहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. एंड दैट्स अबाउट समथिंग दैट ड्यूड, ये तो कुछ डिफरेंट है. बिकॉज फिजिकल हेल्थ के पीछे सब भाग रहे हैं, वहाँ तुम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो. आई डीपली एडमायर, बिकॉज ही इज द वन हु इज टेलिंग एवरीवन कि ओके फिजिकल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट बट मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. एंड दैट्स व्हाट आई रिस्पेक्ट हिम फॉर, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज दैट मेड मी रियलाइज कि भाई ये बंदा अलग है. And next and the last point which I really admire him for is the impact he have on others. Like me, I am 20-year-old. नहीं, age नहीं बतानी है. शास्त्र कहते हैं अपनी उम्र नहीं बताना चाहिए. I am in my mid-20s and मैं अभी इतनी obsessed हूँ उससे. तो imagine Gen Z जो 18 है, 18+ है, वो लोग भी उससे इंस्पायर हो रहा है, उसकी वीडियो देखते हैं. जो बुढ़े हैं वो भी उसके वीडियो देखते हैं. He make content for every single person. तुम्हें साइंस के बारे में जानना है? Here is an episode. तुम्हें काला जादू के बारे में जानता है? Here is an episode. तुम्हें सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानना है? Here is an episode. तुम्हें इसके बारे में जानना है, तुम्हें उसके बारे में जानना है, तुम्हें इसके मतलब जितनी भी चीज़ें हैं. He have episodes for every single thing. जहाँ पे क्रिएटर मंथ में 4 वीडियोस निकाल रहा है, वहाँ वो हफ्ते में 4 वीडियो निकाल रहा है. पूरे यूट्यूब की माँ रखी है, उनकी 3 पॉडकास्ट पे होता है, धकाधक. I mean, डेडिकेशन देख रहा हो उस बंदे का कि मतलब करते जाना है, रुकना है ही नहीं. Damn detached from the outcomes, like just continuing in content for so long. Dude, just accept it. You are a capitalistic motherfucker who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. No,
So that is something that I really like about him, and the impact he have on every single one. Even if I'll ask my dad कि हाँ you know bare biceps, उसको फोटो दिखाऊंगी, पापा को पता होगा कि हाँ ये लड़का कौन है, मैं इसकी वीडियो देखता हूँ. इवन अगर मैं अपनी दादी को जाकर दिखाऊंगी, दादी को also say that I have seen this video. मतलब ऐसा है ना कि उसका फेस घर घर में, now he is like homegrown face. That is what something that I really admire. I am jealous of him and I really want to be like him, and that's why I think he is an ideal man, because he is open for learning, he is evolving, he is grounded, and that's what I learned from him. And let me know in the comment section what you learned from Bare Biceps and why you think that he is an ideal person. And if you think that he is not an ideal man, then tell me in the comment section why you think that he is not an ideal man. Yeah, see you in my next video. Bye.